पूरे भारत में भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग है और इनमें से 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में है। तो आज के इस वीडियो में आपको मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा की पूरी जानकारी दूंगी। हाय, माय नेम इज बीनल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो में मैं आपको बताऊंगी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे पहुंचे, वहां पर होटल और धर्मशाला कहाँ पर ले और कितना खर्चा आएगा, रूम का खाने पीने की क्या व्यवस्था है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कैसे करें, उज्जैन के अन्य प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं जिनमें हमें दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। इन सब के अलावा वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के इन ज्योतिर्लिंग की यात्रा में आपको कुल कितना खर्चा होगा। ये सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो बिना रुके बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आप उज्जैन तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो उज्जैन तक आप बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट और बाय रोड कैसे भी आ सकते हैं। उज्जैन पहुंचने का सबसे अच्छा ऑप्शन मुझे लगता है वो है ट्रेन। आपके नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से उज्जैन की डायरेक्ट ट्रेन आपको मिल जाएगी। उज्जैन की डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो आप इंदौर भी आ सकते हैं। इंदौर से उज्जैन की बहुत सारी ट्रेन मिल जाएगी। अगर आप बाय फ्लाइट उज्जैन आ रहे हैं तो उज्जैन का नियरेस्ट एयरपोर्ट अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर में है। इंदौर से उज्जैन की दूरी 55 किलोमीटर है, जिसके लिए आपको 1.5 घंटे का समय लगेगा। और अगर आप बाय रोड उज्जैन आ रहे हो तो उज्जैन के लिए एसी और नॉन एसी सभी प्रकार की बस मिल जाएगी। तो अब उज्जैन पहुंचने के बाद हम बात करते हैं कि उज्जैन में स्टे कहाँ करें। तो उज्जैन में आप महाकालेश्वर मंदिर के आसपास ही रुके, क्योंकि यहाँ रुकने से आपको सभी इम्पोर्टेंस मंदिर जो महाकालेश्वर मंदिर के आसपास ही है वो आप पैदल चलकर भी कवर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ धर्मशाला में रूम लेते हैं तो आपको वो 700 से 800 रुपए में मिल जाएगा, और यदि आप होटल में रूम लेना चाहते हैं तो आपको वो 1000 से 1200 के बीच में पड़ेगा। मैं उज्जैन सोलो गई थी तो स्पिरिचुअल बैकपैकर्स में रुकी थी, जो एक होम स्टे है जहाँ डोम्स अवेलेबल है, जिसका पर डे का चार्ज मुझे पड़ा था 400 रुपीज। रूम में कुछ देर आराम करने के बाद सबसे पहले हम महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करने जाएंगे। नॉर्मल डेज में महाकालेश्वर बाबा के दर्शन लगभग 1 घंटे में हो जाएंगे, पर पीक सीजन के समय पर दर्शन में 2, 3 या 4 घंटे भी लग सकते हैं। तो अगर आप सामान्य दर्शन नहीं करना चाहते हैं तो शीघ्र दर्शन के काउंटर से 500 रुपीज की टिकट लेकर 20 से 30 मिनट में दर्शन आसानी से कर सकते हैं। और यदि आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह में जाकर दर्शन करना चाहते हैं तो इसके लिए 750 रुपीज का पास लेना होगा। गर्भगृह में पुरुषों को धोती और महिलाओं को साड़ी पहनना जरूरी है। और शीघ्र दर्शन और भस्म आरती आप श्री महाकालेश्वर की ऑफिशियल वेबसाइट है, उससे बुक करवा सकते हैं। श्री महाकालेश्वर की विशेष और दुर्लभ भस्म आरती आप ऑफलाइन भी बुक करवा सकते हो। भस्म आरती अगर आपने ऑनलाइन बुक करवाई है तो आरती के 1 दिन पहले मंदिर परिसर में बने काउंटर पर आपको वेरिफिकेशन करवाना होगा। मैंने टिकट ऑफलाइन बुक करवाई थी तो इसकी जरूरत मुझे नहीं पड़ी थी। महाकाल के दर्शन करने के बाद अब हम जाएंगे महाकाल लोक। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय महाकाल लोक ही है। यहाँ पर करीब 200 मूर्तियां बनी हुई है और महादेव जी की अनेक लीलाओं को मूर्तियों के माध्यम से दिखाया गया है। महाकाल लोक की सुंदरता को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, ये बहुत ही सुंदर लगता है और मैं सजेस्ट करूंगी आप शाम के टाइम में जाए या रात को घूमने जाए तो आपको बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगेगा। इसके बाद हम जाएंगे माता हरसिद्धि शक्तिपीठ के दर्शन करने। यह मंदिर माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ माता सती की कौनी गिरी थी। और रात के समय में माँ हरसिद्धि मंदिर में दीपों की बहुत सुंदर आरती की जाती है। इसके बाद यहाँ से 250 मीटर की दूरी पर हम जाएंगे रामघाट। यह उज्जैन का सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय घाट है। रोजाना शाम को यहाँ शाम के समय करीब 6:30 के आसपास रामघाट पर शिप्रा आरती का आयोजन किया जाता है। ओके, इन सभी मंदिरों के बाद
हम चलेंगे उन मंदिरों में जो यहाँ से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है, जिन्हें यहाँ के लोग उज्जैन दर्शन भी कहते हैं और जिसके लिए मैंने मंदिर के पास से ही ऑटो बुक की थी। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे श्री काल भैरव मंदिर में दर्शन करने। काल भैरव को उज्जैन शहर का प्रोटेक्टर माना जाता है। यह मंदिर शिप्रा नदी के किनारे है और इस मंदिर में भैरव बाबा को शराब चढ़ावे के रूप में चढ़ाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि महाकाल बाबा के दर्शन करने के बाद अगर आप काल भैरव मंदिर में दर्शन करते हैं तभी आपकी यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। काल भैरव जी के दर्शन के बाद अब हम चलेंगे गढ़कालिका माता के मंदिर। इस मंदिर में रोजाना हजारों भक्तों की भीड़ होती है। हजारों भक्त दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर को तांत्रिकों का गढ़ माना गया है। इसके बाद हम मंगलनाथ मंदिर में जाएंगे। पुराणों के अनुसार उज्जैन नगरी को मंगल की जननी कहा जाता है। यूं तो देश में मंगल भगवान के कई मंदिर हैं, लेकिन इस मंदिर में पूजा का खास महत्व है। जिनकी कुंडली में मंगल दोष रहता है वो लोग यहाँ ग्रहों की शांति के लिए पूजा पाठ करवाते हैं। और आप सांदीपनी आश्रम जाना बिल्कुल भी ना भूले। वो भगवान श्री कृष्ण का गुरुकुल था। यहाँ पर उन्होंने 64 कलाएं सीखी थी। तो इसके बाद हम जाएंगे सिद्धवट मंदिर, अच्छा, माता पार्वती ने जहाँ पे बहुत पुराना वट यानी कि बनियन ट्री है। कहते हैं कि माँ पार्वती ने ये पेड़ लगाया था। तो अब बात करते हैं उज्जैन के सभी जगहों को घूमने में आपको कितना समय लगेगा। तो अगर सुबह सुबह आप उज्जैन आ गए हो तो 1 से 2 दिन में आराम से इन सभी जगहों पर घूम लोगे और अगले दिन सुबह ओमकारेश्वर के लिए निकल जाइए। अब हम बात करते हैं कि उज्जैन में खाने पीने की। तो यहाँ पर खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ढाबे है, रेस्टोरेंट है। बस 100 से 150 रुपए में भरपेट थाली मिल जाएगी। यहाँ की फेमस चीजें जो आपको ट्राई करनी ही चाहिए वो है यहाँ के पोहा और दाल बाफला। अंत में अब सबसे जरूरी बात करते हैं कि आपको महाकालेश्वर उज्जैन की यात्रा में कुल कितना खर्चा आने वाला है। खर्चा इस प्रकार से होगा कि एक दिन उज्जैन में रुकने का आपका होटल का चार्ज होगा 500 से 800 रुपए। लोकल साइट सीइंग करने में ऑटो का किराया जाएगा 400 से 500 रुपए। एक दिन का ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर 300 से 400 रुपए। और अब उज्जैन में रैपिडो भी अवेलेबल है। अगर आप सोलो जा रहे हो तो रैपिडो भी यूज कर सकते हो और एक्स्ट्रा 500 रुपीज लेकर चलिए। तो इस यात्रा का कुल खर्चा एक दिन का 2000। और अब इसमें आपके सिटी से उज्जैन आने जाने का चार्जेस ऐड कर लीजिए ताकि आपका कुल खर्चा आ जाएगा। तो गाइस, यह था कि आप उज्जैन की यात्रा बजट में कैसे कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आपकी कोई भी कमेंट हो, कोई भी डाउट हो या क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे जल्दी एक नई वीडियो में। हर हर महादेव।